नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 11 साल के बच्चे की मौत। गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने ध्वजारोहण किया। हल्द्वानी शहर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मेयर और विधायक ने किया झंडारोहण। हल्द्वानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील, रेलवे भूमि का लिया जायजा। बाजपुर के रामलीला मैदान में किया गया ध्वजारोहण। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक चंद्रशेखर आर्य, नरेंद्र जोशी ने किया। इस अवसर पर कई लोग भी मौजूद रहे। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित यशने की कक्षा 7 कमलेश भट्ट कक्षा 2-3 बच्चे और थे, 4 बच्चे जो पहले प्राप्त कर। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति काशीपुर, अपने नगरवासी एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर गुरप्रीत नरूला, चेस्ट फिजिशियन, नरूला हॉस्पिटल काशीपुर। मैं डॉक्टर तबलीन नरूला, डेंटल सर्जन, नरूला हॉस्पिटल की तरफ से सभी काशीपुर वासियों और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव चौधरी, एशिया चैंपियन पावर लिफ्टिंग, सभी नगर वासियों और उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं रामदास गुप्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम काशीपुर, सभी समस्त काशीपुर वासियों एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सन्यासियों में 11 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि एक बच्चा घर से कुछ दूरी पर और बच्चों के साथ खेलने गया था, जहां वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बजे का लगभग टाइम था, 8 बजे हमें इसकी जानकारी मिली। खेत में दूर बच्चे खेल रहे थे बहुत से। वहाँ जाने पर जब शोर मचा तो बच्चा मदहोशी में था, पीला पड़ चुका था। वहाँ जाने पर पता चला कि इनमें बच्चों में कुछ घपला हुआ है। इसे गिराकर खेल में बच्चे इसके ऊपर चढ़े कई सारे। ये हमें वहाँ से जानकारी खेत से मिली, बच्चों ने जो बताया। इसे तुरंत उठाकर जसपुर ले गए हॉस्पिटल, जहाँ इसे मृत घोषित कर दिया गया। जांच हमारी यह है हमारी कि इसमें इंसाफ होना चाहिए। जांच द्वारा इसकी जांच बहुत ज़रूरी है कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि गिरने से तो बच्चा नहीं ऐसा ख़त्म होगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पे सन्यासी वाला गांव में ये कॉमन प्लेस है और यहाँ पे लगभग 20-25 परिवारों के बच्चे सामान्य दिनों में आकर के खेलते हैं। आज भी वो बच्चे स्कूल से आने के बाद खेल रहे थे। इसी बीच में एक बच्चा जो वहाँ पे किसी कारण से गिर गया। गिरने के बाद गांव के ही एक व्यक्ति हैं सम्मानित, जो कि उसको लेकर के चिकित्सक के पास गए। वहां से उन्होंने रेफर किया और बच्चा हमारा बच नहीं पाया। जाहिरा तौर पे अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो साथ में खेलने वाले बच्चे थे उनसे भी हमने पूछताछ करी। एक बार और नीड बेसिस पे हम उनसे पूछताछ करेंगे। अभी हम इसमें पैनल से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएंगे वीडियोग्राफी के साथ। पैनल की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। मैं रीना देवी, ग्राम प्रधान गोपीपुरा, सभी नगरवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी नगरवासियों एवं प्रदेशवासियों को हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार की ओर से
74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन का अध्यक्ष मैं सर्वेश बंसल। आर्य चौधरी जी की मुहिम के तहत जो हम पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, उसके आपको सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सब अपने आसपास 26 जनवरी पे 10-10 पौधे जरूर लगाएं, जिससे चारों ओर वातावरण प्रदूषित होने से बचे और वातावरण साफ और स्वच्छ रहे। धन्यवाद। पूरे देश में मनाए जाने वाले 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इसकी अत्यंत खुशी जाहिर करता हूं और ये आशा और उम्मीद करता हूं सारे भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से कि इस दिवस पर एक शपथ लें कि हम अपने देश में प्यार, शांति, विश्वास इसको बढ़ावा देते हुए किसी भी किस्म के आतंक के खिलाफ चलेंगे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर केवीएस प्रीमियर परिवार की ओर से अपने सभी डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, चैनल पार्टनर्स और देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये राष्ट्रीय पर्व हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि के नए संदेश लेकर आए। हम सबके प्रयास राष्ट्र की अखंडता और पवित्रता को बढ़ावा देने वाली हों, एकता प्रदान करने वाली हों, यही मेरी शुभकामना है। वंदे मातरम। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यह ट्रैक्टर मार्च कालियावाला मोड़ शहीद स्मारक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए जसपुर मंडी परिसर पहुंचकर खत्म हुआ। संवाददाता दिवगत चौहान की रिपोर्ट। भगत सिंह द्वार कलियावाला मोड़ से प्रारंभ होकर और अनाज मंडी जसपुर एसडीएम कार्यालय पर जाके समाप्त होगी। मैसेज इसका क्या जाना है, आज से ठीक 2 साल पहले एक परेड दिल्ली के अंदर भी हुई थी हमारी। सरकार ने जो हमसे वादे किए थे आंदोलन के दौरान, सरकार ने अभी तक एक वादा भी पूरा नहीं किया है। सरकार को जगाने के लिए उस विरोध में आज हम ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ऋतु भूषण खंडूड़ी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस है, सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेजी आई है और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं जमीन तक घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी है। मैं रवि ढींगरा, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी काशीपुर। मैं समस्त क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर असीम मेहरोत्रा, MBBS MD स्किन एंड VD, मेहरोत्रा अस्पताल की ओर से पूरे काशीपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दीपिका गुड़ियात्रे समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। मैं सत्येंद्र गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज, GB पंत एजुकेशनल सोसाइटी, चंद्रावती तिवारी गर्ल्स PG कॉलेज
और रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट की तरफ से समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरहद पर खड़े अपने वीर सैनिकों के प्रति अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, जिनके कारण आज हम इस गणतंत्र भारत में बैठे हैं, हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिभुवन अग्रवाल स्वास्थ्य हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड काशीपुर से हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। पिछले 15 साल से काशीपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से स्वास्थ्य हॉस्पिटल की ओर से सभी काशीपुर वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हल्द्वानी में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान हल्द्वानी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने तिरंगा फहराकर देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया और गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, 74वां गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। देश के प्रति अपने समर्पण को, अपने उत्साह को दिखाने का यह पर्व होता है और हमें जो अधिकार प्राप्त है और जो हमारे कर्तव्य हैं उनका बोध करते हुए हमें देश की समृद्धि के लिए योगदान करना चाहिए और हम सबको एकजुट होकर इस भारत को और नई ऊंचाइयों तक ले जाकर इसे भारतवर्ष बनाना है, इसका हमें संकल्प लेना होगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आज के दिन ही जो भारत का जो संविधान है जिस पर इतनी मेहनत करी हुई आज लागू हुआ। भारत एक रिपब्लिक बना, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है 74वां। ये बड़े गौरव का विषय है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन 74 सालों से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से जो क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ जाके भारत 1947 में 90 साल बाद आज़ादी मिली और उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी जो संघर्ष हुआ है इस देश को बनाने में, इस राज्य को बनाने में, इस शहर की खूबसूरती के लिए, तो जितने महानुभावों ने इसमें अपना योगदान सुनिश्चित करा है, वीर शहीदों ने जो प्राणों की आहुति दी है, सबको आज नमन करते, प्रणाम करते, याद करते। हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे मामले में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला दिया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रेलवे पीड़ितों का मामला देखकर वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गेंजोल्वेस हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे द्वारा बताई जा रही जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये दीवार के उस तरफ जो खड़े हैं ये सब ये है तो ये किस तरफ भी है ना इसको देख ले। मतलब अगर एक्सपैंड करना है रेलवेज को, एक और प्लेटफॉर्म बनाना है, एक रेलवे ट्रैक करना है, जो भी हो, ज़मीन है या नहीं। और अब हमने देखने को मिला, स्पष्टता मिला हमारा केस का। और ये भी देखने का था कि जो बेदखली होने वाला है ये कितना बड़ा एरिया है। और आज देखने को मिला, आश्चर्य हो गया, मैप से मालूम नहीं हुआ कि कितने सारे लोगों की घर तोड़ने वाला है। बहुत बड़ा एरिया है। तो राज्य सरकार और हमारा रेलवेज थोड़ा हमदर्दी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने एस्टिमेट दिया हाई कोर्ट को कि 50,000 लोग बेदखली होगा, लेकिन हमें लगता है कि 60-70,000 लोग बेदखली होगा। और उसमें स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है। तो इसमें अगर सरकार के साथ हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के जगह पर आ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो मतलब इतना ये बेदखली मत करो, दूसरी जगह है, ज़रूरी नहीं है कि इनका घर तोड़ना।
काशीपुर के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी क्लिनिक के स्वामी शक्ति अग्रवाल एवं पूरे प्रॉपर्टी क्लिनिक परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रॉपर्टी क्लिनिक लगातार लोगों की सेवा के लिए भी तत्पर है, जिसके चलते बीते दिनों भी एक सामाजिक संगठन को बच्चों के हित के लिए एक बिल्डिंग दान देकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया गया। प्रॉपर्टी क्लिनिक के प्रोजेक्ट जैसे वेदांता हाइट्स, आराध्यम ग्रीन्स, वेदांता ग्रीन लगातार काशीपुर के विकास को दर्शा रहे हैं। मैं अभिषेक गोयल, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर नगर मंडल, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि हमारी आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा, इसका अपमान बिल्कुल नहीं होने दें। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार तिरंगा आपको अगर लगता है बच्चों के माध्यम के हाथ से कहीं धोखे से गिर जाता है, उसको ससम्मान उचित स्थान पर रखें और इस तिरंगे की रक्षा करें। धन्यवाद। चामुंडा हॉस्पिटल काशीपुर के परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। काशीपुर का चामुंडा हॉस्पिटल काफी वर्षों से लोगों की सेवा करने के लिए प्रयासरत है और अस्पताल के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर यशपाल रावत एक चिकित्सक होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी हैं और लगातार जनता की सेवा में तत्पर हैं। चामुंडा अस्पताल परिवार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माटी मेरे इस देश की कहती सुनो क्या है कथा, जो सो गया था गोद में उस वीर की है ये कथा। वो देश का प्रेमी सदा के ही लिए था सो गया, जो लौट कर आया नहीं उस वीर की है ये कथा। एक स्वप्न देखा कि मेरा भी देश ये स्वतंत्र हो, जो चाहे हम वो कर सके ना कोई भी परतंत्र हो। हर मोड़ पर खिलती रहे पुष्पों सी वो मुस्कान भी, ये देश मेरा भी कभी तो काश की गणतंत्र हो। वो चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं मैं हूं खड़ा रक्षा में तेरी आज भी, ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे। मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और साथ ही आपसे अनुरोध करता है कि इस बार यदि आपको कहीं तिरंगा गिरा हुआ दिखे तो उसे उठाकर तिरंगे का अपमान होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 74th गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से, हमारे हीरो परिवार की तरफ से, मेहरोत्रा हीरो की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इंदर होंडा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस गणतंत्र दिवस के अगले दिन सड़कों पर तिरंगे का अपमान न होने दें और यदि कहीं भी तिरंगा गिरा हुआ दिखाई दे तो उसे उठाएं। वंदे मातरम। जेके रॉक्स एकेडमी के संचालक जगमोहन सिंह बंटी व उनकी पूरी टीम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं एवं एक सफल और प्रकाशमय भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाजपुर के रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ध्वजारोहण किया और समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा जाएगा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की। देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, प्रदेश की महान जनता को हार्दिकतम बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से भारत आज स्वतंत्र है और हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत का अपना संविधान है, भारत में लोकतंत्र है, हमारे अधिकार हैं। संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार।
और उसके अतिरिक्त हमारे कर्तव्य भी हैं, हमें अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए और निश्चित रूप से हम सबको मिलकर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए काम करना चाहिए। सब ने मिलकर काम करना है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। हमारा नवोदित राज्य है और युवा राज्य है। हमें अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, कौमी एकता के लिए मिलकर काम करना है। अगर राज्य आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से प्रदेश की महानतम जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अल्मोड़ा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष किशन लाल का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पूर्व दर्जा मंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण, मिष्ठान वितरण कर एवं पुष्प भेंट कर किशन लाल को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में दर्जनों कांग्रेस जन शामिल रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नगर के सम्मानित नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर नगर निगम काशीपुर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए निम्न अनुरोध करती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अपने नगर को प्रथम बनाने में सहयोग करें। सोर्स सेग्रीगेशन के अंतर्गत गीले कूड़े को स्वयं के स्तर से बनाए गड्ढे में डालकर खाद का उपयोग करें। किसी भी स्थान पर खुले में पेशाब व शौच न करें। सार्वजनिक स्थल पर ना तो थूके ना कूड़ा फेंके। सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक कैरी बैग, किसी भी माप एवं मोटाई का उत्पादन, परिवहन, वितरण एवं प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका उपयोग न करें। नगर निगम के गृह कर व्यावसायिक करों के निर्धारण में निगम स्टाफ को सहयोग करें। नगर निगम के कूड़ा वाहनों में गीला एवं सूखा कूड़ा पृथक पृथक दें। खतरनाक अपशिष्ट नगर निगम की काली बिन में मंगलवार को दें। सैनिटरी नैपकिन, डायपर, घाव की पट्टी आदि कूड़ा वाहन की पीली बिन में दें। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण हेतु लिए जा रहे यूजर चार्ज की रसीद अवश्य लें। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु प्रत्येक घर पर छायादार वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्षों के पातन से बचें। डेंगू एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु पानी का भंडारण न होने दें तथा अपने आसपास सफाई रखें। सार्वजनिक सड़कों, गलियों को अतिक्रमण होने से बाधित न करें। कपिल जिम परिवार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है एवं आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता है। वंदे मातरम। कुमार फर्नीचर परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस गणतंत्र दिवस एक दिन नहीं बल्कि इसके अगले दिन भी तिरंगे की शान को बनाए रखें और उसे कहीं गिरा देखें तो उसे अवश्य उठाएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश भर में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा की सह यात्रा के रूप में कांग्रेसियों द्वारा अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। वहीं किच्छा में कांग्रेसियों ने विधानसभा कार्यालय पर गणतंत्र दिवस मनाया और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर शुरू की गई यात्रा के अंतर्गत कांग्रेसियों द्वारा घर घर जाकर राहुल गांधी एवं कांग्रेस के संदेश को पहुंचाने का काम किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। सबसे पहले हमने विधायक तिलकराज बेहड़ जी के कार्यालय पर झंडारोहण किया। झंडारोहण के बाद हम लोगों ने आज जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में सौहार्द का वातावरण बनाए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर देश को एक साथ लेकर चलने की उसमें सफल हो रहे हैं, वो चल रहे हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज किच्छा विधानसभा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज शुभारंभ किया। उसके बाद उसमें हमने आवास विकास में लोगों से जा कर उनके राहुल गांधी जी के बारे में बताया, कांग्रेस की पार्टियों के बारे में बताया, जिससे कि सद्भावना बने, देश में सद्भावना रहे। इसी उसको परिप्रेक्ष्य में हमने आज एक रैली कह लीजिए या डोर टू डोर कह लीजिए, ये हमारा पूरे विधानसभा में ब्लॉक से लेकर नगर में हर जगह पर हर बूथ पे चलेगा। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिवार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी स्वस्थ रहें और राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। तराई गोल्ड आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है।
आइए नमन करें उन वीरों को जिनके बलिदान से हमें यह राष्ट्रीय त्योहार मनाने का मौका मिला। जय जवान जय किसान। मैं काशीपुर की जनता को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो जिस तरह का हमारा जो संविधान जिस तरह का जो बना है और जिसका इस सिस्टम से हमारा देश चल रहा है उससे सभी लोगों को जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और जनता का एक जो प्रॉपर सिस्टम है वो बना है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज के साथ। धन्यवाद।